जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल सोशल पार्लियामेंट पर दिल से स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर। काफ़ी चर्चाओं में है और काफ़ी दिनों से वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग उठती रही है। आखिर विवाद क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वक्फ का अर्थ क्या है, उसके बाद वक्फ की शुरुआत कब हुई, वक्फ कब विवाद और संशोधन हुआ, वक्फ की संपत्ति कितनी है और इसको संचालित करने वाले लोग कितने हैं, और अब जो संशोधन होगा वो किस तरीके से होगा। इस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, मेहरबानी करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। वक्फ का अर्थ होता है एक नेक काम के लिए एक भगवान की शरण में अपनी नेक कमाई से दी हुई जो संपत्ति है, जैसे हम आम जनता किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में या मस्जिद में कोई रकम देती है या धन देते हैं या जमीन देते हैं अपनी कमाई से, ना कि सरकारी, अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो धन हम नेकी की राह में देते हैं या भगवान या अल्लाह की राह में देते हैं, उसको वक्फ कहते हैं। वो संपत्ति ऊपर वाले की हो जाती है, जो सृष्टि का निर्माता है, अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, कुछ भी कह लीजिए। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हम सब एक हैं। ठीक है जी, तो इसकी शुरुआत कब हुई और इसका अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। वक्फ की शुरुआत हुई मोहम्मद गौरी के टाइम से। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की एक जमा मस्जिद को, उस क्षेत्र का जो गांव था, वो गांव पूरा ही वक्फ कर दिया था और उस गांव के बाशिंदों को एक दूसरी जगह उनको जमीन दे दी गई। वहां रहने के लिए उनको जमीन, उनकी बराबर की संपत्ति, जितनी संपत्ति उनसे ली गई गांव वालों से मस्जिद को देने के लिए, उतनी ही संपत्ति उठा के उन बाशिंदों को वहां दे दी गई किसी दूसरी जगह और उनको वहां बसा दिया गया था। तो वक्फ की जो शुरुआत है मोहम्मद गौरी के समय से हुई थी। अब जानते हैं वक्फ पे कब कब विवाद हुआ। विवाद तो खैर काफी टाइम से होता चला आ रहा है, लेकिन मेन जो पॉइंट है इसमें बदलाव और संशोधन जो है अंग्रेजों के जमाने से सन 1923 में पहला विनियमित हुआ था। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1954 में वक्फ बोर्ड को नियमित किया गया, 1954 में। फिर आगे कुछ वर्षों के बाद 1995 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उसमें कुछ और संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति इसको मिली। फिर इसके बाद 2013 में इसमें संशोधन किया गया। अब 2014 के बाद से इस वक्फ बोर्ड में फिर से ये मांग उठने लगी है कि इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि इसकी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो क्लियर नहीं है। किसी संपत्ति की जो हमारी रजिस्ट्री होती है, बैनामा होता है या कागजात होते हैं, 70% संपत्तियों के कागजात वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, बाकी 30% के तो हैं। ये वक्फ बोर्ड खुद कबूल करता है। अब सवाल ये उठता है, अगर उनके पास कागजात नहीं है तो ये इनकी संपत्ति कैसे हो जाती है? इसी पे विवाद चल रहा है और इसी संपत्ति को सत्यापित करने के लिए वक्फ बोर्ड को एक मौका दिया गया है कि भाई आपके पास अगर कागजात है तो पेश कीजिए, पेश करिए, अगर आपकी है तो आप ही की मिलेगी। ठीक है जी। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति 9,40 एकड़ जमीन है और इस जमीन के अंदर 8,70,000
जो इमारतें हैं, जैसे मस्जिद है, किले हैं, या जैसे ताजमहल जैसी चीजें हैं, ठीक है जी, मकबरे हैं, कब्रिस्तान है और ईदगाह है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही आती हैं। ये कुल संपत्ति इतनी है और अनुमानित है कि इसका 1.2 लाख करोड़ इसकी संपत्ति का आज के दौर में आकलन किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है हमारे देश में, और सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो हमारे देश के उत्तर प्रदेश में है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति। उसके बाद बिहार में है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। खैर ये तो रही 3 राज्यों की बात, लेकिन ये पूरे देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। जो पहले से राजशाही घराने चलते थे, राजा राज करते थे, मस्जिदें बनवाते थे, ईदगाह बनवाते थे, किले बनवाते थे, वो वक्फ बोर्ड जब उनके बाद उनका कोई वारिस नहीं रहा तो ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान लिया गया था। यही विवाद है इसका कि इनके पास कागज नहीं है, तो इनकी संपत्ति ये कैसे हो गई। कुछ के कागजात है और कुछ के नहीं है। तो आइए जानते हैं संशोधन कैसे होगा। संविधान की धारा 9 और 14 में बदलाव किया जाएगा। बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट में संपत्ति का ब्यौरा, मतलब कागजात पेश किए जाएंगे कि आपकी ये संपत्ति है या नहीं है। अगर है तो कागजात जमा करिए, जैसे बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है, इन चीजों के। और ये कागजात संपत्तियां सत्यापित करना होंगे, नकली नहीं। किसी एक नेता ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसकी 70% के कागजात वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। ये बात मैंने खुद सुनी थी, और बाकी 30% के कागजात हैं। और ये विवाद क्यों उठा? एक तमिलनाडु के एक गांव है, उस गांव के ऊपर पूरा ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था कि ये पूरा का पूरा गांव हमारा है। अब कागजात हैं या नहीं है, सरकार मौका दे रही है कि आप सत्यापित कर दीजिए, आपके पास कागजात हैं। तो विवाद काफी गहरा है, इसमें राजनीति भी हो रही है और समाज को बांटने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में जो भी समस्याएं हैं संसदीय तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तौर से निपटाई जाए। ये एक राजनीतिक रूप ले लिया है, क्योंकि अब इस मसले के अंदर 2 नेता शामिल हो गए। 2014 के इलेक्शन के बाद मोदी जी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के समर्थन से ये सरकार बहुमत में आई है, और उन्हीं के समर्थन से ये सरकार चल रही है। जब ये चर्चा उठी वक्फ बोर्ड की कि अब इसमें संशोधन किया जाएगा, तो मुस्लिम उलेमाओं ने सोचा कि अब हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से समर्थन मांगेंगे कि ये बिल संसद में पास ना हो। अब हो सकता है कि ये दोनों नेता इसमें राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, अपने फायदा देखेंगे या देश का फायदा देखेंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। उलेमाओं को, मौलानाओं को, उनको ये वचन दिया है कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे और ये बिल हम पास नहीं होने देंगे। आगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। आगे किसी दूसरे टॉपिक पर मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद,